तो टॉपिक आज का सबनेटिंग अगेन। तो व्हाट इज सबनेटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबनेटिंग एज पर माई नॉलेज मैं ऐसे कह सकता हूँ, डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट इज़ कॉल्ड सबनेटिंग। ठीक है, एक नेटवर्क होता है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने को हम क्या बोलेंगे, सबनेटिंग। ठीक है, डन। तो अब बात आती है क्लास ए बी सी। ठीक है, हमने 3 क्लास की बात करी थी जब हम आईपी एड्रेसिंग की बात कर रहे थे। तो तीन तीन क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, तो अब क्या था, क्लास ए में कहाँ से कहाँ तक रेंज थी, 0 से 128 की इसकी रेंज है। 127 127 नहीं होता, 127 तो रिज़र्व है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, 0 से 128 तक की रेंज होती है क्लास ए की। सर 126 होएगा। अच्छा, 126 होगा। राइट। क्लास बी की रेंज क्या होगी, 170। क्लास बी की 128 से 191 होगी। 192 से 223। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन 3 रेंज की यस। बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ इन 3 रेंजों की बात करेंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी जो थी रेंज वो हमारे यूज़ की नहीं थी। ठीक है, तो टोटल क्लास ए बी सी। ठीक है, अब क्लास ए का एग्जांपल देता हूँ। क्लास ए का एग्जांपल क्या होता है, ठीक है, लेट्स से एक क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए का आईपी एड्रेस कैसा होता है, लेट्स से 10.1.1.1। ठीक है, अब बात आती है कि सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है। ठीक है, सबनेट मास्क की भी बात करेंगे हम। आज सारे जितने भी हमारे फंडे थे वो आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड सारे क्लियर होंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले बात आती है कि एक सैम्पल आईपी एड्रेस ले रहा हूँ मैं, लेट्स से 10.10.10.10। ठीक है, मान लो ये मेरा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये तो सबको पता ही, समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्लास ए का कैसे है। ठीक है, तो ये मेरा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको बिट्स में डिवाइड करता हूँ, तो जब हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये 4 ऑक्टेट है। ठीक है, एक ऑक्टेट ये है 10, फिर एक ऑक्टेट ये है, तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल ये नंबर ऑफ 4 ऑक्टेट्स हो गए। 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट एंड 4 ऑक्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको मुझे बिट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं बिट्स में कन्वर्ट करना। तो नाउ बिट्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं सारी बिट्स को ऑन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको हम बाइनरी फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाइनरी फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी बिट्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, 10 को हम, अगर ये 8 बिट का है तो 8 बिट का वैल्यू है, तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट बाइनरी में 10 का। सबसे पहले देखो, अगर बाइनरी मुझे रिवाइज करना है तो मुझे एक बार बताएं, तो मैं बाइनरी फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को, स्टार्ट बता ही देता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाओ आप। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू है मेरे पास 125। ठीक है, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। हाउ टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। ठीक है, 125 है। ठीक है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बाइनरी का में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास टेबल होती है, आई कैन से लाइक दैट 128 64 32 16 8 4 2 एंड 1। ठीक है, अब आप इसको काउंट करो सबसे पहले। तो अगर मैं काउंट करूँ 1
2 3 4 5 6 7 8, कितनी बिट्स हो गई टोटल? 8 बिट हो गई, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, 125 को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये सेम 8 बिट का फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे, अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 64 + 32, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, 125 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 64 चूज़ करूँगा तो इस बिट को मैं क्या कर दूँगा, ऑन, और ये 128 को हम चूज़ नहीं कर रहे तो इसको क्या कर दूँगा मैं, 0, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। अब सबसे पहले करते हैं 64, ठीक है। 64 ऑन हो गई हमारी, तो मैं इधर कर देता हूँ 64 हमारी ऑन हो गई 1, ठीक है, प्लस 32 कितना हो गया, 96। 32 को भी मैंने क्या कर दिया, ऑन, बाकी सब ऑफ है, ठीक है। 96 हो गया। इसके बाद मैंने क्या करा, 16, तो 16 भी मैंने क्या करा, ऑन, ठीक है। अब 16 + 8, 8 को भी ऑन कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, +4 और +1, कौन कौन सी ऑन हुई, 4 ऑन हुई और 1 ऑन हुई। तो अगर मैं इसकी बाइनरी फॉर्मेट की बात करूं तो इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 और 1 1 1 1 1 0 1, ठीक है। अब इससे आप समझ सकते हो कि कौन सी बिट्स ऑन है और कौन सी ऑफ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। 125 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बाइनरी वैल्यू में, तो वी कैन से लाइक दैट। अब ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। 128 हमने ऐड नहीं किया था, इसलिए क्या होगा, ऑफ। इसके अलावा ऑफ क्या था हमारे पास, 2, ठीक है, 2 भी हमारे पास ऑफ था। तो हम इसको क्या करेंगे, 0, बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी, ऑन होगी। मतलब इस 8 बिट के फॉर्मेट में से ये 2 बिट्स हैं ऑफ, 0 का मतलब ऑफ होता है हमेशा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है। नाउ 125 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल 255 है, ठीक है, 253 है, ठीक है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि अगर मैं इन 8 सारी बिट्स को ऑन करता हूँ, सारी जितनी भी मेरे पास ये बिट्स हैं बाइनरी की, इसको मैं ऑन करता हूँ तो क्या लिखा, कितना आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर कर लेते हैं स्टार्ट। 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 एंटर। टोटल वैल्यू कितनी आती है, 255। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। इफ वी टर्न ऑन ऑल द बिट्स, ठीक है, सारी बिट्स ऑन करने के बाद आपकी वैल्यू आती है 255, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने ये बाइनरी का कन्वर्जन आपको आ गया। आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो बाइनरी में, ठीक है, इन 8 बिट के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो 255 है, अगर मैं सारी बिट्स ऑन करता हूँ, अगर लेट से यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 1 1 1 1 1 1 8 टाइम मैं 1 अगर लिखता हूँ तो इसका मतलब सारी बिट्स ऑन होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑन, ठीक है। अगर 1 कम मशीन हमेशा कंप्यूटर 2 ही लैंग्वेज समझता है, 1 का मतलब ऑन एंड 0 का मतलब ऑफ। और लेट से अगर मैं 0 करता हूँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं अब सबनेट मास्क की,
ठीक है। सबनेट मास्क की बात करेंगे, प्लस एक नेटवर्क बिट की बात करेंगे, होस्ट पोर्शन की बात करेंगे, ये सारी बात करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम आईपी एड्रेसिंग को पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हमने जब पढ़ा था तो क्या बताया गया था उसमें कि जो क्लास ए होता है ना, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें जो नेटवर्क पोर्शन होता है वो क्या होता है, 8 बिट होता है। उसके अलावा सारी बिट्स होती हैं ज़ीरो, सारे ऑक्टेट क्या होते हैं, ज़ीरो। लेट मी शो यू, अगर इसमें है तो, नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो टेबल आपके सामने आईपी एड्रेस की जो क्लासेस की और इसकी, ठीक है, तो इसमें कैसे है, तो मैंने बताया था क्लास ए में क्या रेंज है, 127 तक है, ठीक है। और ठीक है 127 है, नॉट 128, इसको करेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 128 तक रेंज है, ठीक है। सो एक बात और आती है, कुछ एड्रेस हमने रिजर्व किए हुए हैं इसके अंदर, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करना है आपको, ठीक है। ये मैं हालांकि लूप बैक एड्रेस आपको बता चुका था 127, लेकिन उसको हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास ए की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर नेटवर्क पोर्शन कितना है और होस्ट पोर्शन कितना है। पहले तो आप ये समझो, किसी भी आईपी के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट और 4 ऑक्टेट, ठीक है। 4 ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट का मतलब 8 बिट होती है, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं, ठीक है, हर एक में 8 बिट होती है। तो ऐसे ही अगर मैं क्लास ए के एड्रेस की बात करूं तो इसमें जो नेटवर्क बिट होती है, जो नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, किसी होस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती, नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करती है क्लास ए में, वो होती है फर्स्ट 8 बिट जो होती हैं, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ /8, ठीक है, /8 कह सकता हूँ। इसी तरह से क्लास बी की बात करता हूँ, क्लास बी में क्या होता है, जो नेटवर्क बिट होती हैं, दो स्टार्टिंग की जो 2 बिट्स होती हैं वो कौन सी बिट होती हैं, नेटवर्क बिट। तो ये कितना हो गया, 16, ठीक है, 16 हो गया। इसी तरह से क्लास सी का एड्रेस होता है हमारा, इसके अंदर नेटवर्क पोर्शन क्या होता है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, 24, ठीक है। तो क्लास ए में कितना हुआ है, /8, मतलब 8 बिट कंज्यूम हो रही है, ठीक है। क्लास बी में कितना हुआ, 8 + 8 16, क्लास सी में क्या हुआ, 8 + 8 + 8 मतलब 24, ठीक है। तो ये है हमारा नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन का फंडा इसके आईपी एड्रेसिंग के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि कौन कौन से आईपी एड्रेस हम प्राइवेटली, मतलब प्राइवेट नेटवर्क के लिए असाइन होते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं जो वैलिड है, ठीक है। तो जो ये आईपी एड्रेसिंग हमें अलाउड करती है, जो ये करती है उस कंपनी, उसको बोलते हैं हम आयना, ठीक है। तो आयना का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, इंटरनेट अथॉरिटी फॉर नंबर असाइनमेंट, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, ये डिसाइड करती है कि कौन से आपके प्राइवेट एड्रेसेस होंगे और कौन से आपके पब्लिक एड्रेस होंगे, ठीक है। जैसे मैक एड्रेस भी यही प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्लस आईपी एड्रेसिंग का भी सारा यही देखती है, ठीक है। ये आईना जो अथॉरिटी है ये IEEE के अंडर आती है, ठीक है। IEEE भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाउ आगे की बात करते हैं कि प्राइवेट आईना ने प्राइवेट रेंज हमें कौन सी दे रखी है, मतलब प्राइवेट आईपीज़ आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, उसकी क्या रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो रेंज है ये वाली, ये प्राइवेट आईपी की सेम यही वाली है 10.0.0.0। इसको आप प्राइवेटली अपने जो घर का जो वाईफाई मॉडेम, कोई पर्सनल नेटवर्क है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, प्राइवेट एड्रेसिंग की रेंज है ये, ठीक है। ऐसे 172.16 ये रेंज आप यूज़ कर सकते हो, 16 से लेके 31 तक, ठीक है। नेक्स्ट
192.168.0.0 192.168, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब बात करता हूँ मैं कि नेटवर्क और होस्ट पोर्शन, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लास ए में एक नेटवर्क पोर्शन है, क्लास बी में 2 नेटवर्क पोर्शन है और 2 होस्ट बिट है, ठीक है। इसके अलावा क्लास सी में 3 नेटवर्क पोर्शन है और एक पोर्शन डिफाइन करता है कि आपके इसमें होस्ट बिट्स कितने हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, जब मैं नोट इस पर बता रहा था मैं आपको, जब मैं सारी बिट्स को ऑन कर देता हूँ तो मेरा कितना आता है टोटल 255, ठीक है। 255 आता है। तो अगर मैं जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क निकालता हूँ, ठीक है, तो सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क आईपी एड्रेस की नेटवर्क और होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ आता है सबनेट मास्क, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं अगर मेरे को बुक में मिलती है तो, ठीक है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके आगे क्या क्या पूछता है? वो पहले पूछता है आपसे आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल एक सी क्लास का आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.168.1.1, उसके बाद नेक्स्ट टैब में लिखा हुआ आता है सबनेट मास्क, ठीक है। अब सबनेट मास्क क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस आईपी में कितनी होस्ट बिट हैं और कितनी हमारी नेटवर्क बिट है। लेट्स से सी क्लास आईपी का सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 3 होती है नेटवर्क बिट, 255, 255, 255, ये 3 नेटवर्क पोर्शन है। और एक क्या है? होस्ट पोर्शन, मतलब जो चेंजेबल है, ठीक है। मतलब वो 1 2 3 चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो 255 रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे रिप्रेजेंट होता है कि ये 192, ठीक है, ये 192 का दिखा रहा है नेटवर्क पोर्शन को, मतलब बिट्स डिफाइन कर रहा है। 255 का मतलब है कि सारी बिट्स इसकी ऑन है, मतलब ये अनचेंजेबल है, आई कैन से लाइक दैट। क्योंकि ये सी क्लास का एड्रेस है तो ये जो पोर्शन है, ये 255 जो हो रखे हैं, ये अनचेंजेबल है। वी कैन नॉट चेंज दिस, ठीक है, बट वी कैन चेंज दिस पोर्शन जो ज़ीरो वाला है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अब सबनेटिंग हम क्यों यूज़ करेंगे? अभी ये जनरल सी बात थी नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन की, ठीक है। अब सबनेटिंग बताऊंगा कि सबनेटिंग हमें क्यों यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ए की जो रेंज, क्लास ए का जो नेटवर्क है उसमें कितने यूज़र्स कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं रेंजेस। क्लास ए के अंदर इतने यूज़र्स कनेक्ट हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम रीड आउट भी नहीं कर सकते। क्लास बी के अंदर 65,536 एड्रेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्लास सी के अंदर 256 एड्रेस इन टोटल हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली फॉर प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो नाउ ये बात कर ली हमने, इसको अगर आप हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात आती है कि सबनेटिंग हमें कहाँ यूज़ करनी है और क्यों यूज़ करनी है। सबनेटिंग में, जैसे सबनेटिंग में बताया, सबनेटिंग का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को डिफरेंट स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करना, ठीक है। तो अब सबनेटिंग कैसे काम आएगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट है, मतलब इतने आईपी हम डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, माना कि एक हमारे पास क्या है, लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंपस है, इसके अंदर अलग अलग कैंपस और हैं, इसके अंदर बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, ठीक है, और ये तीसरी बिल्डिंग। मेरा ये पूरा कैंपस है, इसके अंदर क्या है, 3 बिल्डिंग है डिफरेंट। अब क्या है मेरी रिक्वायरमेंट,
मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें मेरे 5000 यूज़र्स हैं और यहाँ पे मेरे कितने यूज़र्स हैं, 4000 यूज़र्स, और यहाँ पे कितने हैं मेरे, 3000 कर लेते हैं, 2000 यूज़र्स हैं। ठीक है, अब माना कि यहाँ पे सारे बीटेक वाले हैं, इस बिल्डिंग में जितने भी हैं सारे मेडिकल वाले हैं, और यहाँ पे कौन सा कैंपस है, यहाँ पे सारे एमबीए वाले हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास सबसे ज़्यादा यूज़र हैं 5000, किसमें, बीटेक में। ठीक है, उसके बाद मेडिकल में कितने यूज़र्स हैं, 4000, और एमबीए में मेरे पास कितने यूज़र्स हैं, 2000। अब मुझे क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है। अब मैं इनका टोटल करता हूँ, 5 + 4 9000 + 2000 11000। ठीक है, टोटल कितना होता है, 11000 आईपी एड्रेसेस मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे टोटल 11000 आईपी एड्रेस की ज़रूरत है। बट अगर मैं बात करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ए बी सी की रेंज में मिलते हैं, वो क्या है, क्लास ए में तो हमें इतने सारे मिलेंगे, तो क्लास ए यूज़ करना तो बेवकूफ़ी है, क्लास ए तो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं क्लास बी की बात करता हूँ, अब क्लास बी की बात करता हूँ, क्लास बी में कितने हैं, 65536। अगर मैं इसको 11000 से माइनस कर लेता हूँ, 65536 माइनस 11000, तो कितना होता है, 54536 आईपी एड्रेस मेरे वेस्ट हो गए अगर मैं क्लास बी को यूज़ करता हूँ। क्लास सी को मैं यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एड्रेस कितने हैं, 256। ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज़ क्लास सी, और क्लास बी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे वेस्ट जा रहे हैं आईपी एड्रेस। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, मेरे को क्या करना है, इस जो ये क्लास बी की जो रेंज है ना, इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंट नेटवर्क में डिवाइड करना है। मान लो एक 6000 यूज़र के लिए एक अलग आईपी एड्रेसिंग होगी, मेडिकल वालों के लिए जो 4000 यूज़र्स हैं उनके लिए अलग होगी, 2000 यूज़र्स के लिए एक अलग सबनेट होगा। अब सबनेट, जैसा मैंने बताया था कि सबनेट एक आईपी एड्रेस में, सबनेट मास्क जो है हमारा आईपी एड्रेस में इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि कौन सा होस्ट पोर्शन है और कौन सा नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है, मान लो सी टाइप का एड्रेस हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब हम कौन सा एड्रेस यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पे सी क्लास का एड्रेस यूज़ करना है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्राइवेट रेंज क्या थी, 172.16.0.0। ठीक है, हमें तो ये मिली हुई है। ठीक है, अगर मैं इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0। ये क्या है, मेरा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ करूँगा 255 वाला, तो सारी बिट्स इसकी ऑन रहेगी। सारी बिट्स ऑन रहेगी तो इसका टोटल कितना निकलेगा, अगर सारी बिट्स ऑन रहेगी तो जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स मुझे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, वो 65536। ठीक है, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 255 वाला है ना, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस सबनेट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब स्मॉलर पार्ट्स में, और हमें जो जैसे 11000 आईपी की रिक्वायरमेंट है वो इस सबनेट मास्क से हम चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे, इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, फ़िलहाल बात इतनी सी थी समझाने की। अब बात करते हैं तो ये है बी क्लास का एड्रेस। अब हमें 11000 यूज़र्स के लिए हमें ये कन्वर्ट करना है। पहले हम सी क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर बी पे चलेंगे, फिर ए पे चलेंगे। तो हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं आगे। ठीक है, अब बात आती है, हमने ये बात कर ली। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ एड्रेसेस हमारे पास रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व एड्रेस कौन कौन से हैं, ज़ीरो, वी नेवर यूज़ ज़ीरो, किसी भी सिस्टम को हम ज़ीरो आईपी एड्रेस नहीं देते। ठीक है, अब बात आती है 127। जैसे मैंने बताया था 127 तो ये है मेरे रिजर्व्ड आईपी एड्रेस। कौन कौन से होते हैं, ज़ीरो का मतलब तो वैसे ही नल होता है। ठीक है, तो आई कैन से लाइक दैट कि निल है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था 127।
127 किस लिए यूज़ आता था, मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने लूप बैक को चेक करना चाहते हो तो आप 127.0.0.1 लिख करके आप पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रिजर्व कर दिया गया ये IP, ठीक है। तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है एक 169 की बात हम अभी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 169 के अलावा है 254। अब 254 क्या है, क्यों है, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, 169 है, उसके बाद क्या है 254, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इनको हमने रिज़र्व क्यों रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है। अब बात आती है 169 की। 127 तक हम कर चुके, 169 क्यों रखा हुआ है। 169 का काम ये होता है, इन केस आपका जो डेस्कटॉप है या फिर आपका एक लैपटॉप है, कोई भी मशीन है, इन केस उसको कोई भी IP नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 तरीके से IP मिलते हैं, या तो स्टैटिकली या फिर डायनामिकली, ठीक है। या तो हम मैनुअली दे सकते हैं या फिर हमें कौन देगा, DHCP सर्वर देता है, ठीक है। तो अगर DHCP सर्वर भी नहीं देता और हमें कौन नहीं देता, स्टैटिकली भी अगर हमने नहीं दे रखा है, तो उस केस में क्या होता है। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर क्या कर रखा है हमने, प्री डिफाइन एक जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसमें एक रेंज सेट करी हुई है, ये है 169 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसका IP एड्रेस स्टार्ट होता है 169 रेंज से। अगर आपको कभी भी 169 का IP एड्रेस मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं अपीपा IP एड्रेस, APIPA, ठीक है। इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने का, ठीक है। तो अपीपा IP एड्रेस इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक, एक बार फुल फॉर्म इसकी देख लेते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग ऐसा कुछ होता है, एक बार चेक कर लेते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। अपीपा सर्च मार सकते हो, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन खोल लेते हैं। अपीपा में क्या होता है, जब DHCP सर्वर अनअवेलेबल है, लेट्स से इस वाले डायग्राम में यही दिखा रखा है कि जो ये DHCP सर्वर है ये हो गया डाउन, ठीक है। DHCP सर्वर डाउन हो गया और इन सिस्टम को कोई IP नहीं दे पा रहा, ठीक है, कोई भी IP नहीं दे पा रहा। और क्या हो रहा है कि जो हमारा ये वाला जो PC है ये क्या भेज रहा है, ये डिस्कवरी पैकेट भेज रहा है कंटिन्यूसली, बट सर्वर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा क्योंकि सर्वर हो गया डाउन। उस केस में क्या करेगा, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप क्या करेगा, डेस्कटॉप सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड होता है, हम बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बना रखी होती है कि ये अपने आप को IP असाइन कर ले। तो ये अपने आप को इस तरह से IP असाइन कर लेगा एक 169 सीरीज़ का, ठीक है। ये भी असाइन कर लेगा और ये भी असाइन कर लेगा, बीच में एक लगा हुआ है स्विच, फिर तीनों आपस में उस अपीपा IP एड्रेस के थ्रू बात करने लग जाएंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेंज थी ये अपीपा IP एड्रेस की रेंज है 169.254, यहाँ पे देख सकते हो आप इस वाली इमेज में 169.254, क्योंकि एक B क्लास का IP एड्रेस है तो इसमें 2 नेटवर्क पोर्शन है और 2 होस्ट पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो 169.254, 55, 152, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है, डन। तो ये बात हुई अपीपा IP एड्रेस की, जो सेकंड IP एड्रेस था। नेक्स्ट है 254 क्यों रिजर्व है। अब मैं अगर IP एड्रेसिंग की बात करूँ, IP एड्रेसिंग की हम बात करते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम अगर सारी बिट्स ऑन कर देता हूँ तो टोटल कितना निकलता है, 255, मतलब चाहे नेटवर्क पोर्शन हो या होस्ट पोर्शन हो, ठीक है। अगर मैं सारी बिट्स को ऑन करता हूँ तो टोटल जाता है आपका 255। और IP एड्रेसिंग की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से, और जो लास्ट कौन सा आता है, E क्लास आता है। E क्लास में कहाँ जाके एंड होता है, 255 पे। E क्लास की जो IP एड्रेसिंग होती है वो कहाँ एंड होती है, 255 पे जाके एंड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि IP एड्रेस की बात करूँ तो IP एड्रेस के अंदर जो हमारी रेंज हो गई वो कितनी हो गई, 0 से लेकर के 255 हो गई। क्लास A 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्लास E 0 पे एंड हो रहा है, करेक्ट। क्लास A
0 से स्टार्ट होगा और क्लास ई क्या होगा, क्लास ई हमारा होगा 255 पे एंड। अब मैं बात करता हूँ कि अगर 0 और 255 के अंदर आगे बात करते हैं कि 0 और 255 के अंदर क्या होता है। 0 और 255 में ऐसा है कि हम 0 IP किसी को भी नहीं दे सकते, ठीक है, और जो 255 IP है वो भी किसी को नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो 255 है वो क्या है, आपका ब्रॉडकास्ट ID। किस लिए यूज़ लेते हैं हम ये, 255 ब्रॉडकास्ट ID है, मतलब इसका मतलब एक तो आपका सारे बिट्स ऑन है, पहला पॉइंट तो ये रिफ्लेक्ट करता है। प्लस जब भी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है उसमें क्या आता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी बिट्स को ऑन कर देंगे, ठीक है, चाहे सारी बिट्स को ऑन कर दो ऐसे कह लो या फिर 255 कह लो, ठीक है। अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है उसके अंदर जो IP लगा हुआ आता है वो हमेशा ये लगा आएगा, पैकेट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इसका मतलब ये पैकेट एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट को रिप्रेजेंट करता है। 0 को हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इनवैलिड IP एड्रेस है, ठीक है, तो वी कैन से लाइक दैट इनवैलिड IP एड्रेस। तो हम क्या 0 यूज़ नहीं कर सकते, 255 यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं 255 प्लस 0 करूँ तो अल्टीमेटली एक तरह से ये 256 होता है। 255 प्लस 0 कितने IP एड्रेस हो गए मेरे पास, टोटल 256 एड्रेस हो गए, जिसमें से मैं 2 यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेट्स से 256 माइनस 256 - 2, क्योंकि मैं कोई 2 एड्रेस यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे पास कितने होस्ट बचे टोटल 254, ठीक है। 256 - 2 टोटल कितने बचे हमारे पास, 254 बचे, ठीक है। तो जो ये 254 है ये भी हमने रिज़र्व किया हुआ है, ठीक है। 255 भी रिज़र्व है और 254 भी रिज़र्व है। 254 का लॉजिक मैं आपको जब सबनेटिंग करेंगे जब बताऊंगा कि 254 क्यों रिज़र्व किया हुआ है, ठीक है। 254 इसलिए रिज़र्व किया हुआ है क्योंकि जब आप स्प्लिटिंग करते हो, मतलब किसी नेटवर्क को सबनेट करके डिवाइड करते हो, तो जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है 254, 255 नहीं आता। तो अगर मैं सबनेटिंग करने के बाद, तो ये एक तरह से ब्रॉडकास्ट ID हुई किसी नेटवर्क की, इसलिए मैं 254 को कभी भी असाइन नहीं करता, ये रिज़र्व होता है, ठीक है। और सबनेटिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी तक इसमें कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो फिर मेरे से पूछा जाए। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 146 को आप कन्वर्ट कर सकते हो, बिट्स को ऑन कर दो, 2 + 16 + 128 146 होता है, ठीक है। 128 + 16 + 2 कितना होता है, 146। तो आप 146 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ऐसे तो हम लिखते ही हैं, मशीन इसको बिट्स में लेती है। अब आगे चलते हैं, 119 को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप रिवर्स करना चाहो तो इसका टोटल कर लो प्लस इसका टोटल कर लो प्लस लास्ट की 2 बिट का टोटल कर लो, आपका ये क्या आ जाएगा, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसको बोलते हैं डेसिमल वैल्यू, जो 146 लिखा है ये डेसिमल वैल्यू है। डन। तो हमने कन्वर्जन की बात कर ली। नेक्स्ट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑलरेडी वी डिड दैट, बता देता हूँ फिर भी एक बार। लेट्स से ये बिट ऑन है, ये बिट ऑन है, ये बिट ऑन है, और ये ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। 128 + 64, 64 + 32, 32 + 8, 8 + 4, 4 + 2, तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 238, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 238। इन सबको अगर मैं ऑन करता हूँ तो, ठीक है। बाकी बिट्स क्या हैं, ऑफ, तो मैं इनको क्या ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे ही 34 के लिए, 34 के लिए क्या होगा, 32 को ऑन करना होगा, 32 ऑन है +2, तो ये कितना हो गया,
34, बाकी सब बिट्स ऑफ हैं। तो इस तरह से हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, सबनेटिंग की तरफ चल रहे हैं। कुछ और हमारे पास टेबल्स हैं यहाँ पे। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है 126, क्लास ए का आईपी एड्रेस है 193, क्लास सी का आईपी एड्रेस है 148, क्लास बी का है 192, क्लास सी का है 150, क्लास बी का है। ठीक है, ऐसे करके एग्जांपल्स हैं, ये आप कर सकते हो। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कैसे करना है आइडेंटिफाई। ठीक है, तो लेट्स से 209.240.80.78। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस हुआ। सबसे पहली बात ये जो 209 है ये मेरा हुआ सी क्लास का आईपी एड्रेस। अब सी क्लास का आईपी एड्रेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट होस्ट पोर्शन नेटवर्क पोर्शन कितना होगा इसमें, ये वाला ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस आईपी के अंदर, नेटवर्क पोर्शन। जो होस्ट पोर्शन है ये वाला है। ठीक है, तो कभी भी हम नेटवर्क पोर्शन को चेंज नहीं करते, सिर्फ होस्ट पोर्शन को 7 नया आईपी आपको अगला आईपी देना है अगले पीसी को, तो अगले पीसी का आईपी होगा 209.240.80.79। फिर नेक्स्ट आईपी किसी को देना है तो नेक्स्ट आईपी होगा 209.240.80। तो ये वाला जो पोर्शन है नेटवर्क पोर्शन ये अनचेंजेबल होगा। सिर्फ ये वाला जो हो जाएगा 78 हो जाएगा, 79 होगा, 80 हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, और एंड में जाके 255 पे एंड हो जाएगा। 255 तो आपको किसी को देना ही नहीं है, 254 पे एंड हो जाएगा। ये लास्ट जो आईपी एड्रेस में मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा भाई 254, और फाइनल एड्रेस होगा 209.240.80.254। ठीक है, नाउ नेटवर्क और होस्ट पोर्शन में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ ले मेरे से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क का, सेम वही है, एक वर्कबुक है। ये हम वर्कबुक के थ्रू चल रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें रिवीजन में आ रही हैं एक तरह से। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने एक सबनेटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक प्रॉब्लम है, स्प्लिट करना है, मतलब अगेन सबनेटिंग करनी है, मतलब ठीक है, कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है नंबर ऑफ सबनेट कितने चाहिए, 14। कितने नेटवर्क चाहिए मुझे, 14। ठीक है, और कितने मुझे होस्ट चाहिए। फ़िलहाल नेटवर्क वाले को पोर्शन को छोड़ो, सिंपल इतना समझो कि जैसे आपको 11,000 होस्ट चाहिए थे ना, वैसे आपको कितने चाहिए, 14 होस्ट चाहिए आपको। एक आईपी एड्रेस चाहिए जिस आईपी एड्रेस की रेंज ये वाली चाहिए 192.10.10.0। ठीक है, बट कितने आपको होस्ट चाहिए, टोटल मुझे 14 पीसी कनेक्ट करना है किसी कंपनी में, और रेंज ये वाली रखनी है। अब कैसे होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं सी क्लास की बात करूँ तो कितने 254 यूजेबल आईपी होते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 और 255 हम यूज़ नहीं कर सकते, तो 254 हमें यूजेबल आईपी होते हैं। मतलब मैं अगर आईपी एड्रेस असाइन करना शुरू करूँ यहाँ से किसी को, तो 192.10.10.1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे मैं 254 तक दे सकता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ ऐसा इस आईपी को स्प्लिट करना है। ठीक है, इस आईपी की रेंज को यूज़ करते हुए मुझे सिर्फ 14 होस्ट का नेटवर्क चाहिए। ठीक है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ करूँगा, जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कहता है वो क्या कहता है, 255, 255, 255। अगर ये तीनों को ऑन कर दूंगा ना, तीनों ऑक्टेट को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 256 पीसी कनेक्ट करने का नेटवर्क बनेगा। अब मुझे इनको स्प्लिट कर देते हैं, इनको कम कर देंगे हम, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक 14 होस्ट का नेटवर्क बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, इसको बोलते हैं सबनेटिंग, कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस सबनेट मास्क के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि कितनी नेटवर्क बिट होनी ऑन करोगे आप और कितनी ऑफ करोगे। ठीक है,
चीज़ और, ओके एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये सारी बिट्स ऑन है, तो इस केस में क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका टोटल कितना होगा। लेट्स से मेरे पास ये सारी बिट्स हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, आईपी एड्रेस क्या होता है, ऑक्टेट में होता है, मतलब 8.8.8.8। अगर मैं इनको टोटल करूं तो कितना होता है, 8 + 8 16, 16 + 16 32, ठीक है। तो इन केस मैं अगर सारी बिट्स ऑन करता हूँ तो मैक्सिमम हम कितने बिट तक आईपी एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रीफिक्स वैल्यू होती है, प्रीफिक्स होता है। तो जो ये 32 होता है ना, /32 होता है, इसका मतलब इसकी जो जितनी भी सारी बिट्स हैं वो ऑन है, ठीक है। यू कैन से लाइक दैट, डन। सारी बिट्स ऑन होने का मतलब है 255.255.2, इसका मतलब सारी बिट्स ऑन होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम आईपी एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 192.168.1.0, ठीक है। ये सी क्लास का एक आईपी एड्रेस है, इसका मुझे सबनेट मास्क बताना है। तो सबनेट मास्क लिखने के लिए हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जो साइड में /24 लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। इन अदर वर्ड्स, सबनेट मास्क की बात करो, इसका ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा .0। अब मैं इसको अगर ऑक्टेट में कन्वर्ट करूँ तो 8.8.8.0। अब मैं टोटल निकाल लेता हूँ 8.8 वाले का, टोटल कितना हो गया 24, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम आईपी एड्रेस अगर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो एक होता है, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। जो ये जो एडिशनल 24 है, इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से सिंपल वर्ड्स में समझ में आता है, प्रीफिक्स मतलब जो चीज़ ऑलरेडी फिक्स करी हुई है, अनचेंजेबल है। प्रीफिक्स 2 वर्ड का एक वर्ड है, ठीक है, प्रीफिक्स। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूँ 8.8.8 तो 24 रिफ्लेक्ट होता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप आईपी एड्रेस को ऐसे भी लिख सकते हो कि आईपी एड्रेस को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही कोई अगर मेरे पास बी क्लास का आईपी एड्रेस है 172.16.0.0, ठीक है, तो इसके अंदर कितने नेटवर्क पोर्शन कंज्यूम होते हैं, 8 + 8 तो कितना हो गया 16। ऐसे अगर मैं ए क्लास की बात करूँ तो 10.1.1.1, लेट्स से ये आईपी एड्रेस है एक स्लैश, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका प्रीफिक्स क्या हो गया 8, ठीक है। तो ये है आपकी प्रीफिक्स वैल्यू, ठीक है, ये आपकी प्रीफिक्स वैल्यू होती है। इसको जो साइड वाला जो पोर्शन होता है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, दैट इज़ फिक्स, वी कैन नॉट चेंज दिस, ठीक है। एक चीज़ और समझा देता हूँ, क्लासफुल और क्लासलेस मुझे एक बताना है आपको, ये मैं अभी बता दूंगा इसको भी। अब इसके अलावा मुझे लेट्स से एक आईपी एड्रेस है, तो इसको मैं /1 में किस तरह से लिख सकता हूँ, इसका मेरे पास एक फ़ाइल मिल सकता है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी इसकी फ़ोटो। जस्ट टाइप सबनेटिंग, जैसे ही सबनेटिंग टाइप करोगे इस तरह की एक टेबल आएगी आपके सामने, ठीक है। अब इस टेबल को हम कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट। तो ये है सबनेट मास्क निकालने की एक क्विक रेफरेंस गाइड, इसको आप यूज़ कर सकते हो, इजी रिप्रेजेंटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से मैथ्स की बात करते हैं, तो ये 2⁻0, ठीक है। अब बिट्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये 32/32 31 29, ये क्या होता है, मास्क की लेंथ होती है, सबनेट मास्क की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि सबनेट मास्क की लेंथ को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रीफिक्स, ठीक है। अब मेरे समझाने का मतलब मेरा ये था कि
बिट्स कैसे स्टार्ट होती है, मिनिमम यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से, तो 8 बिट स्लैश 9 बिट स्लैश 10 बिट, मतलब किसी भी आईपी एड्रेस को आप लिखोगे तो स्लैश 10 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, इस ये जो आपने आईपी एड्रेस बनाया, एक मिनट ना, लेट से आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168. या फिर लिख लेते हैं हम 10 सीरीज़ का 12 लिख लेते हैं, 12.1.12.111 स्लैश कितना लिख लेते हैं इसको, 21 लिख देता हूँ, या फिर इतना आगे नहीं चलते, 15 लिख देता हूँ या 14 लिख देता हूँ, ठीक है 14 लिख देते हैं। लेट्स सी ये इसका क्या प्रीफिक्स है, ये एक आईपी एड्रेस है, उसका प्रीफिक्स क्या है 14, ठीक है। अब 14 का मतलब क्या हुआ, ये आईपी एड्रेस है और 14, ठीक है। अब 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने बताया था ये आपके नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ प्रीफिक्स विच इज़ नॉट चेंजेबल, ठीक है। अब अगर मैं इसकी लैंग्वेज में बात करूँ कि 14 कैसे ऑन होगी बिट्स, तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 8 बिट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 8 हो गई, प्लस मुझे कितना करना है 14, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगी ऑफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस विल बी योर, मतलब आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 14 को, ठीक है। 14 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दिस इज़ वन वे वी कैन यूज़ टू रिप्रेजेंट दिस 14। या तो आप साइड में स्लैश 14 लिख लो, अगर बिट्स में इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें जो फर्स्ट 14 बिट्स हैं वो पावर ऑन है, बाकी सारी ऑफ है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग मे बी फॉर यू और नॉट, ठीक है, बट ईजी है। अब बात आती है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये कहाँ से शुरू होता है। मिनिमम इसके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 8 बिट्स पावर ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाला यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या है कि अगर मैं जब रेंज की बात कर रहा था, जबकि क्लास ए क्लास बी क्लास सी, उसमें क्या हो रहा था, लेट्स से ये है क्लास ए का एग्जांपल। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0. कितने होस्ट हो रहे थे, इतने सारे, जो हमारे लिए वेस्ट थे। नेक्स्ट बात आती है क्लास बी की। क्लास बी के अंदर कितने होस्ट हैं 65,536, ठीक है, सबनेट मास्क 255, ठीक है। तो ये था क्लास बी का, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास सी का, ठीक है। अब मैंने एक यूनिवर्सिटी की बात करी थी, मैंने कितना बोला था, मुझे कितने एड्रेस चाहिए, 11,000 आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस टेबल को देखते हुए हम बात करें तो फॉर एग्जांपल मुझे 11,000 आईपी चाहिए, तो ये क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम होस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 2 to the power 13 होता है, तो कितना होता है 8192। तो हमारा जो, जब हम सबनेटिंग करेंगे तो हम किस रेंज में आएंगे, इस रेंज में आएंगे, और जो हमारा सबनेट मास्क होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये वाला 255.255.192.0, ठीक है। इसको हम अभी कर लेंगे प्रैक्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं बिट्स की, कितना बिट होगा, जो मास्क की लेंथ होगी उसमें कितनी बिट्स ऑन होगी, 18 बिट्स ऑन होगी, मतलब 8 + 8 16 17 18, ठीक है। बाकी सारी ऑफ होंगी, बाकी सारी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट बिट, ठीक है। चलो यूनिवर्सिटी वाले एग्जांपल को ही ले लेते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। लेट्स से नंबर ऑफ होस्ट रिक्वायर्ड, कितने चाहिए मुझे, 11,000। आईपी एड्रेसिंग कौन सी क्लास की, कौन सी ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 16.0, ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब मुझे ये आईपी एड्रेस यूज़ करना है और मुझे 11,000 होस्ट एड्रेस मुझे निकालने हैं, जो 11,000 वैलिड एड्रेस निकालने हैं जो पीसी यूज़ कर सकें। अब कैसे होगा इसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं
कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा इस आईपी एड्रेस का, होगा 255.255.0.0। ये है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। अब बात आती है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हो गया ये। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए था, मैंने जैसे आपको ये टेबल दिखाई दी, तो टेबल तो एक शॉर्टकट है, ठीक है। टेबल से आप डायरेक्ट देख कर कैसे मालूम कर सकते हो कि भाई मैं अगर स्लैश इतने पे इसको ब्रेक कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यार इतना बड़ा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, तो लेट्स नॉट स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल स्प्लिटिंग पार्ट। तो मैं इस 14 वाले एग्जाम्पल को लेना बेस्ट समझूंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं चला तो फिर इस पर फिर बहुत लेंथी हो जाएगा और ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने में। तो मैं पहला एग्जांपल ये लेता हूँ, हम एंड ऑफ द क्लास इस एग्जांपल को हम कवर करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं अभी हम। 14 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, आईपी एड्रेस हमारा ये है, ठीक है। एक सी क्लास का आईपी एड्रेस है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका सबनेट मास्क ये होता है। अब मेरे को क्या करना है, इसका क्या निकालना है मुझे, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैं इस पे जाता हूँ। इस टेबल को आप याद रखें जब भी होस्ट निकालना है आपको। लेट्स से मेरी कितनी रिक्वायरमेंट, मेरे को कितने होस्ट चाहिए, मेरे को चाहिए भाई मेरे को चाहिए 62 होस्ट चाहिए। लेट्स से मेरे को 62 होस्ट की या फिर 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। एक नेटवर्क है मेरा, इसमें 60 वैलिड आईपी एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है। 60 वैलिड आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके लिए क्या, और जो मेरा आईपी एड्रेस की जो रेंज क्या दी है 192.168.0.0, तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, ठीक है, विच इज़ अनचेंजेबल, ठीक है। अब बात करते हैं 60 वैलिड होस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा। तो आपने ये टेबल देखी थी 256, 128, 64, 32, ये वाली जो टेबल है ये आपको नंबर ऑफ़ होस्ट निकालने में काम आएगी। देखो इसका एक फार्मूला भी होता है, मैं लेकिन वो शॉर्टकट आपको नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे लेंथी पार्ट वाला कवर करूँगा। फार्मूला आप इजीली आप इंटरनेट से आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको आप इजीली समझ सकते हो, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। बट बेटर ये रहेगा कि इस चीज़ को समझा जाए, ठीक है। तो अगर मुझे 60 वैलिड आईपी होस्ट चाहिए और ये मेरे पास ये टेबल है, लेट्स से ये वाली टेबल है, तो 60 वैलिड आईपी एड्रेस किस में निकलेंगे मेरे, इसमें निकलेंगे 64 में, ठीक है। मतलब मुझे 64 जो है 64 से लेके यहाँ तक की जो सारी बिट्स हैं वो क्या करनी पड़ेगी, होस्ट पोर्शन को देनी होगी, और बाकी जो बची हुई बिट्स हैं वो किसको जाएगी, नेटवर्क पोर्शन को। नहीं आया समझ में तो मैं समझा देता हूँ। ये एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है ये किसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, आईपी एड्रेस, इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ये है। अब क्या करना है, तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है। इसको मैं पहले कन्वर्ट करता हूँ किसमें, बाइनरी में। तो डिफ़ॉल्ट को कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा क्या है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने क्या बताया था कि मेरा कहाँ तक मेरे को बिट्स ऑन रखनी है, 64 तक, 64 तक रखनी है। मतलब लास्ट की जो दो बिट होंगी 256 और 128, उसको मुझे क्या करना है, बोरो करनी है। मतलब ये वाली और ये वाली, ये किस में जाएगी, मेरे नेटवर्क पोर्शन में, और जो बची हुई बिट्स होंगी ना वो जाएंगी किस में, होस्ट पोर्शन में, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा होस्ट पोर्शन हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा होस्ट पोर्शन हो गया। और जो 256 प्लस 128 है ये किस में चले गया, इसमें नेटवर्क आईडी में। तो ये सारी जैसे अब इसका जो अगर लेट मी कन्वर्ट फर्स्ट कि भाई आपका 256 प्लस
128 सॉरी 256 नहीं होना चाहिए वैसे ये। ओके हम इसको सबनेट मास्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबनेट मास्क में कन्वर्ट करने के लिए ना ये वाला स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जब इसको यूज़ करेंगे तो 2 + 4 कितना होगा 8, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा 255.255.255.8, ये आपका सबनेट मास्क होगा ओरिजिनल। और ये होगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को हम अभी आगे इसको वो सबनेट मास्क बनेगा 192 और जो आईपी एड्रेस होगा वो आपका होगा .0 .0, ठीक है। क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो इस इमेज में बिल्कुल क्लियर है। 14 वाले की जो हम बात कर रहे थे। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर बोरो कैसे लेते हैं एक बार फिर से समझा दीजिएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं और ये नंबर सबनेट मास्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं 1 2 4 8 16 32 और 128, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था 2 बिट्स मैंने ऑन कर दी यहाँ पे, बाकी सारी क्या थी 0 थी मेरी, ठीक है। बाकी सारी क्या हैं 0, ठीक है। तो 128 + 64 कितना हो गया 192। तो जो हमारा ये वाला जो एग्जांपल है इसका जो ये होगा आपका सबनेट मास्क, ये होगा 192, ठीक है। अब बात आती है आईपी एड्रेसिंग कैसे होगी, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ 0 की जगह ना इसको मैं ले लेता हूँ कुछ और, इसी एग्जांपल को हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे 60 वैलिड होस्ट, नंबर 0 ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। 60 वैलिड होस्ट के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, ये टेबल है आपका 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं, 60 वैलिड होस्ट का मतलब है मुझे 64 का मतलब है, सॉरी यहाँ पे 1 भी आएगा, ठीक है 1 भी आएगा क्योंकि टोटल 8 बिट्स हैं ये। तो मेरे को ये 64 पे यहाँ तक मुझे एक लाइन अंडरलाइन करनी है, प्लस ये जो होंगी ये सारी बिट्स क्या मेरी हो जाएगी, ये हो जाएगा होस्ट पोर्शन, मतलब जो यहाँ पे होगा ये आपका होस्ट पोर्शन था सी क्लास आईपी एड्रेसिंग में, ठीक है। बाकी ये सारे कौन से पोर्शन थे, ये तीनों नेटवर्क पोर्शन थे विच इज़ नॉट चेंजेबल, बस होस्ट पोर्शन जो होगा वो मेरा क्या होगा, ये होगा 32 + 16, होस्ट पोर्शन का टोटल कर लो 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, सॉरी सर कुछ तो गलत जा रहा है, 240 सबनेट मास्क आना चाहिए। डन। तो जो 2 चीज़ें निकालनी है हमें, एक तो मुझे सबनेट मास्क निकालना है कि इस नेटवर्क के अंदर सबनेट मास्क क्या होने वाला है, नेक्स्ट मुझे निकालना है आईपी एड्रेस, कि आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाके ख़त्म होगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम करते हैं सबनेट मास्क निकालने का काम करते हैं। अब सबनेट मास्क कैसे निकलेगा, 60 वैलिड होस्ट चाहिए थे आपको, ठीक है। तो सबनेट मास्क निकालना है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 64 पे जाके स्प्लिट हो गया, इससे पीछे वाले क्या हो गए ये आपके होस्ट पोर्शन, तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये वाला 7 है तो आप यहाँ पे 1 भी लिखोगे, ठीक है।
टोटल कितने हो गए 8। ये भी आपका क्या हो गया होस्ट पोर्शन हो गया, ठीक है। तो जो इसका जो सबनेट मास्क बनेगा ब्रो वो बनेगा 128, वो एकदम सही था। तो इसका जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.255.128, ठीक है। दिस विल बी योर सबनेट मास्क। इस पर ये सबनेटिंग करने के बाद अब आती है बात आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस, पहला आईपी एड्रेस क्या होने वाला है आपका? तो पहला आईपी एड्रेस होगा 192.168.155.64 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा क्या है। चलो अभी मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो पहला जो वैलिड आईपी होगा आपका वो होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट होगा 192.168.155.2, ठीक है। सेम गोज़ फॉर, इसी तरह से ही चलते जाएगा। और 3 होगा, ठीक है, फिर ये ऐसे ही चलेगा। और जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो आपका होगा 64। इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलेगा आगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये आपके वैलिड आईपी होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये यहाँ से जब ये 64 पे जाके एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे की बिट्स जो हैं वो कौन सी है? नेटवर्क बिट्स हैं। मैक्सिमम 64 तक जाएगा ये। अब क्या होगा आगे? 64 के बाद 192.168.155 को कर देंगे 156, और नेक्स्ट आईपी जो होगा वो क्या होगा? 65 होगा, ठीक है। और 66, 67, इसी तरह से कंटिन्यू होगा ये चीज़। और नेक्स्ट आईपी होगा, लास्ट आईपी होगा इसका 192.168.156.128, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ पे जाके क्या ये 128 पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 128 पे स्टॉप होगा फिर ये 156 जो है आपका 157 हो जाएगा, और ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये एंड होगा 255 पे जाके एंड हो जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, 255 पे जाके एंड हो जाएगा। इसका लास्ट जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 255 हर रेंज का, ठीक है। एक्चुअली ये 156 नहीं होगा, ये 155 होगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था, ये वाला हो गया, आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मेरे को एक चीज़ और बतानी है इसमें कि जैसे मैंने बात करी, ये आपके आईपी एड्रेस निकले थे 1 और 64। तो जो पहला एड्रेस है ना आपका वो क्या है? जो आपका फर्स्ट एड्रेस है वो किसी भी नेटवर्क का, ये पूरा एक नेटवर्क है, ये पूरा क्या है? एक नेटवर्क है, ठीक है। तो अब इस नेटवर्क का पहला आईपी होता है वो क्या होता है? नेटवर्क आईडी। और जो लास्ट आईपी होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रॉडकास्ट आईडी। जैसे मैंने बताया था 0 और 255, ठीक है। तो 0 और 255 बताया था, तो जो फर्स्ट था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? नेटवर्क की आईडी। और जो लास्ट आईपी था वो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रॉडकास्ट आईडी उसकी, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी एक नेटवर्क हो गया स्प्लिट करने के बाद में, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट है नेटवर्क आईडी और लास्ट है ब्रॉडकास्ट आईडी। डन। तो ये था एग्जांपल आपके सबनेटिंग का। एक और कवर कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नीडेड यूजेबल सबनेट कितने चाहिए आपको? सबनेट का मतलब आपको 1000 सब नेटवर्क सब स्प्लिट नेटवर्क्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 1000 अलग अलग नेटवर्क होंगे जिसके अंदर हर एक के अंदर क्या होंगे? 60 होस्ट होंगे। हर नेटवर्क में कितने होंगे? 60 होस्ट। इस आईपी में भी 60 होस्ट होंगे, इसमें भी 60 होस्ट होंगे। अब कैसे निकालेंगे? इस एग्जांपल को ले लेते हैं, काफ़ी चीज़ें और क्लियर होगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी उतना इम्प्रूव होता जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या दे रखा है? 165.100.0.0। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक बी क्लास का आईपी एड्रेस है। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0, ठीक है। अब कस्टम सबनेट मास्क हमें निकालना है इसका। तो अगेन सेम टेबल को हम यूज़ करते हैं। कौन सी वाली को? इस वाली को, इस वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे चल लेते हैं।
इस टेबल को उठा लो, 128 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 मे बी 1 डन। ठीक है, तो हमने क्या करा, बी क्लास है और मुझे कितने इसमें यूजेबल होस्ट चाहिए, 60 चाहिए। तो अगेन वो सेम वही वाला फंडा है, इसको आप यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है इसका। सबसे पहले क्या करोगे आप, बाइनरी में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 165.100 है आपका। ठीक है, 165.100 और 2 बिट्स इसकी सेम है, उसके अलावा ये 8 बिट है और ये 8 बिट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, जो लास्ट का जो पोर्शन है उसको डिवाइड करना है। तो मैंने कितना बोला था, 64। ये टेबल है पूरी वही वाली सेम। ठीक है, 64 है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ सबनेट्स। सब पहले मुझे सब नेटवर्क निकालना है। ठीक है, तो इसमें तो क्या रहेगा, सारी बिट्स एज इट इज़ रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो लास्ट का जो ऑक्टेट होगा उसमें होगा सारा काम। ठीक है, तो लास्ट के ऑक्टेट में क्या होगा, 128 प्लस 64। मैं ये वाली टेबल यूज़ करूँगा हर ऑक्टेट में, 1 2 4 ये वाली टेबल यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जो मेरा जो कट लगेगा ना इसमें, वो यहाँ लगेगा। यहाँ पे लगेगा। ये वाला मेरा पूरा होस्ट पोर्शन है और ये वाला मेरा नेटवर्क पोर्शन है। अब बात आती है 128 प्लस 64 कितना हो गया, 192। तो दिस विल बी योर सबनेट मास्क और इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। ये आपका वैलिड आईपी एड्रेस होगा, तो इसका जो टोटल होगा भाई वो होगा आपका 64। करके भी देख सकते हैं हम, 64 ही निकलेगा, लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है, 32 प्लस 16 प्लस 8421 ये आपका हो गया 64। तो ये 64 हुआ, ये 192 हुआ। तो जो आपका सबनेट मास्क बनेगा वो सबनेट मास्क बनेगा बी क्लास का 255.255. सॉरी, ठीक है, 0 प्लस डन। अब तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, कस्टम सबनेट मास्क जो हमने निकाला है वो क्या होगा, 255.255.255.19। ठीक है, 128 प्लस 64 है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल इसमें आपको सबनेट कितने मिल रहे हैं, 1024 आपको सब नेटवर्क मिल रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, 1000 की, तो इसमें आपकी पूरी होती है। नेक्स्ट क्या था आपका, होस्ट कितने चाहिए थे, होस्ट आपको चाहिए थे 60, तो ये किस में पूरी हो रही है, 64 में। इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। ऐसे करके हमने क्या करा, नेटवर्क पोर्शन को और होस्ट पोर्शन को स्प्लिट कर दिया। अब